लिंग। दिए गए लिंग के उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। बैल खेती करने के काम आते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। बालक गेंद से खेल रहा है। बालिका नृत्य कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में बैल, बालक पुरुष वर्ग का तथा गाय, बालिका स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आओ देखें लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले जानते हैं पुल्लिंग के बारे में। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापक शोर करने पर बच्चों को डांट रहा है। मोर नाच रहा है। इन वाक्यों में अध्यापक और मोर शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। मोरनी दाना चुग रही है। इन वाक्यों में अध्यापिका और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हैं। लिंग की पहचान के बारे में जरूरी जानकारी। यद्यपि प्राणीवाचक संज्ञाओं में नर को बताने वाले शब्द पुल्लिंग तथा मादा को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथापि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणहीन वस्तुओं को नर या मादा बताना तो कभी कभी कठिन लगता है। अब लिंग संबंधी नियमों को जानें। लिंग संबंधी नियम लिंग पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। पुल्लिंग संबंधी नियम। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा संबंधी नियमों को जानें। दिनों के नाम पुल्लिंग हैं। सोम, मंगल, शनिवार, रविवार आदि। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, श्रावण, चैत्र आदि। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग हैं। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। धातुओं के नाम लोहा, पीतल, तांबा, सोना आदि। चांदी स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम नींबू, पीपल, नीम आदि। इमली स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम चंद्र, मंगल, सूर्य आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। अनाजों के नाम चना, बाजरा, गेहूं आदि। ज्वार स्त्रीलिंग है। आव, आवा, तव, पन आदि प्रत्ययों वाली भाववाचक संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे बहाव, चढ़ाव, बचपन आदि। कुछ वर्ण पुल्लिंग होते हैं। क, ख, च, छ, य, र, ल, ह आदि। छोटी ई और बड़ी ई और री वर्ण स्त्रीलिंग हैं।
प्राय भद्दी, बिडौल, भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे गट्ठर, रस्सा, गड्ढा आदि। बहुमूल्य पदार्थ प्राय पुल्लिंग होते हैं, हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात आदि। अब जानिए स्त्रीलिंग संबंधी नियमों को। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग हैं। भाषा, बोली, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, फारसी आदि। तिथियों के नाम: पूर्णिमा, तृतीया, अमावस्या आदि। आई, ता, न, आवट और आहट आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग हैं। आई, खटाई, लिखाई, पढ़ाई आदि। ता, नीचता, महानता आदि। न, जलन, तपन, चुभन आदि। आवट, सजावट, बनावट आदि। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट आदि। प्राणियों के समूह को बताने वाली संख्याएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही हो सकती हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। बाल पुल्लिंग है, जिससे बाला बना है, जो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही सुत पुल्लिंग है, जिससे सुता बना है, जो स्त्रीलिंग है। वृद्ध पुल्लिंग है, जिससे वृद्धा बना है, जो स्त्रीलिंग है। प्रिय, प्रिया। चटक, चटका। मूर्ख, मूर्खा। ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। चाचा पुल्लिंग है, जिससे चाची शब्द बना है, जो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पुत्र पुल्लिंग है, जिससे पुत्री शब्द बना है, जो स्त्रीलिंग है। मामा पुल्लिंग है, जिससे मामी शब्द बना है, जो स्त्रीलिंग है। काका पुल्लिंग है, जिससे काकी शब्द बना है, जो स्त्रीलिंग है। रस्सा, रस्सी। पहाड़, पहाड़ी। दास, दासी। मृग, मृगी। इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। बूढ़ा से बुढ़िया। ऐसे ही चूहा से चूहिया। बेटा, बिटिया। बछड़ा, बछिया। बाग, बगिया। बंदर, बंदरिया। अब जाने इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। माली से मालिन। ऐसे ही तेली से तेलिन। नाग, नागिन। सुनार, सुनारिन। भिखारी, भिखारिन। पापी, पापिन। आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। बाबू से बबुआइन। ऐसे ही पंडित से पंडिताइन। चौबे से चौबाइन। पंडा से पंडाइन। गुरु, गुरुआइन। ठाकुर, ठकुराइन। नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। सिंह से सिंहनी। ऐसे ही जाट से जाटनी। सरदार से सरदारनी। चोर से चोरनी। रीछ से
रिछनी। भील से भीलनी। इनी या इनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। हंस से हंसनी। ऐसे ही हाथी से हथिनी। तपस्वी से तपस्विनी। स्वामी से स्वामिनी। अधिकार से अधिकारिणी। अभिमान से अभिमानिनी। आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। भव से भवानी। ऐसे ही मुगल से मुगलानी। मेहतर से मेहतरानी। महाराजा से महारानी। इका प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। लेखक से लेखिका। ऐसे ही सेवक से सेविका। नायक से नायिका। याचक से याचिका। पाठक से पाठिका। शिक्षक से शिक्षिका। ता को त्री में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। दाता से दात्री। ऐसे ही कर्ता से कर्त्री। नेता से नेत्री। विधाता से विधात्री। मान को मति में और वान को वती में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। रूपवान से रूपवती। ऐसे ही गुणवान से गुणवती। आयुष्मान से आयुष्मती। श्रीमान से श्रीमती। भिन्न रूप वाले शब्द युग्म को देखें। साधु से साध्वी। ऐसे ही कवि से कवित्री। सम्राट से साम्राज्ञी। बहनोई से बहन। साहब से मेम। वीर से वीरांगना। नंदोई ननद। विधुर विधवा। बिलाव बिल्ली। वर वधू। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौआ, बाज, उल्लू, खटमल, बिच्छू, मच्छर, कछुआ, खरगोश, भेड़िया आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली, मछली, कोयल, चील, मक्खी, मैना, छिपकली, सवारी, संतान आदि। पदवाची शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता। ये पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति आदि। अब देखें अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का वर्णन। नदी, झरना, वृक्ष, कपड़ा जैसे अनेक संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर आसानी से किया जा सकता है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय करना सरल नहीं है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग के निर्णय के 3 आधार होते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर भी ऐसे शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जाता है, जैसे हमने पपीता खरीदा, उसने मूली खरीदी। पपीता के साथ खरीदा तथा मूली के साथ खरीदी क्रियाओं को देखकर पता चलता है कि पपीता पुल्लिंग है और मूली स्त्रीलिंग। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गहरी नदी में एक व्यक्ति डूब गया। समुद्र गहरा है,
गहरी तथा गहरा विशेषणों को देखकर यह निष्कर्ष निकल सकता है कि नदी स्त्रीलिंग है और सागर पुल्लिंग। कभी कभी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के साथ कोई विशेषण प्रयुक्त नहीं होता तथा इनके साथ आई क्रियाओं को देखकर भी यह पता नहीं चलता कि वह संज्ञा शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। जैसे यह कमीज सुंदर है, ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के साथ कोई ऐसा विशेषण या क्रिया का प्रयोग करके देखा जाता है जिसके दो दो रूप मिलते हों। जैसे यह कमीज फट गया, यह कमीज फट गई। फट गई शुद्ध प्रयोग है, इसलिए कमीज स्त्रीलिंग है। यह जूता नया है, यह जूता नई है। नया शुद्ध प्रयोग है, इसलिए जूता पुल्लिंग है।